नमस्ते। भारत की यूनिवर्सिटीज में इक्वालिटी यानी समानता को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए नियम आए हैं। तो आज हम इन्हीं नियमों को जरा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। एक नया नियम जिसका मकसद है कैंपस में भेदभाव से लड़ना। लेकिन क्या हो अगर इसी प्रक्रिया में किसी बेगुनाह का करियर ही तबाह हो जाए? तो सवाल यही है। चलिए यूजीसी के इन नए नियमों को लेकर जो बहस छिड़ी है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये नए नियम हैं क्या जिनके बारे में इतनी बात हो रही है। देखिए, इनका ऑफिशियल नाम है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। आसान भाषा में कहें तो ये कुछ नियम हैं जो यूनिवर्सिटीज को कहते हैं कि उन्हें अपनी पहचान के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव से निपटने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा। मतलब मकसद साफ है, कैंपस में भेदभाव पर फौरन एक्शन लिया जाए। और जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि ये कदम सबके लिए एक बराबर माहौल बनाने के लिए बेहद जरूरी है। और इन नियमों के तहत यूनिवर्सिटीज पर काफ़ी जिम्मेदारियां डाली गई हैं। जैसे उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी कमिटीज बनानी होंगी, 24x7 हेल्पलाइन शुरू करनी होंगी, शिकायतों के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाना होगा और ये भी पक्का करना होगा कि संस्थान के हेड फॉरेन एक्शन लें। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर कोई यूनिवर्सिटी इन नियमों को नहीं मानती है तो उन पर बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है, उनकी यूजीसी फंडिंग रुक सकती है, यहाँ तक कि उनकी डिग्रियों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। कुछ लोग इन नियमों की आलोचना क्यों कर रहे हैं? उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि कहीं इन नियमों की वजह से किसी बेगुनाह को सजा न मिल जाए। तो देखिए, ये प्रोसेस कैसे काम कर सकता है। स्टेप 1 है तुरंत एक्शन। नियम कहते हैं कि शिकायत पर प्रॉम्प्ट रिमीडियल स्टेप्स लिए जाएं, यानी फौरन कार्रवाई। इसका मतलब ये हो सकता है कि किसी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलने से पहले ही उसे क्लास से या हॉस्टल से सस्पेंड कर दिया जाए। इसके बाद आता है स्टेप 2, करियर पर असर। सोचिए, एक शिकायत हुई है, भले ही अभी सिर्फ अंदरूनी जांच चल रही हो, लेकिन इसी आधार पर प्लेसमेंट के लिए आई कंपनियां अपने जॉब ऑफर वापस ले सकती हैं। मतलब सिर्फ एक अनसुलझी शिकायत किसी के करियर पर एक ब्लैकलिस्ट जैसा असर डाल सकती है। और देखिए, खतरा यहीं पर खत्म नहीं होता। स्टेप 3 है क्रिमिनल चार्जेस। कुछ मामलों में ये शिकायतें इतनी बढ़ सकती हैं कि SC/ST एक्ट जैसे मौजूदा कानूनों के तहत पुलिस केस भी बन सकता है। मतलब एक यूनिवर्सिटी की शिकायत एक आपराधिक मामले में तब्दील हो सकती है। तो इसका कुल असर क्या हुआ? किसी के गुनहगार या बेगुनाह होने का आखिरी फैसला आने से बहुत पहले ही सस्पेंशन, हाथ से निकली नौकरी और समाज में बदनामी, इन सब से एक करियर पूरी तरह पटरी से उतर सकता है। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर कोई बाद में बेगुनाह साबित हो भी जाए तो जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई कैसे होगी? जो लोग इन नियमों की आलोचना कर रहे हैं उनका कहना है कि ये डर सिर्फ कोई कल्पना नहीं है। वे अपनी बात रखने के लिए कानूनी इतिहास का हवाला देते हैं। देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में ये बात मानी है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि SC/ST एक्ट का इस्तेमाल कभी-कभी ब्लैकमेल करने या किसी को परेशान करने के लिए भी हुआ है। इसलिए अदालतों को पहली नज़र में मामले की बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए। मतलब सबसे बड़ी अदालत भी मानती है कि ऐसे कानूनों के दुरुपयोग का खतरा है। और अगर हम आंकड़ों को देखें तो नेशनल जुडिशियल एकेडमी की रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ सालों में SC/ST एक्ट के तहत हुई जांच में से करीब 9 से 10% मामलों को पुलिस ने झूठा पाकर बंद कर दिया। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ज्यादातर शिकायतें झूठी होती हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये आंकड़ा ये जरूर दिखाता है कि जानबूझकर लगाए गए झूठे आरोप एक असल समस्या है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इन कानूनी मिसालों से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, ऐसे सुरक्षा देने वाले कानून जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात, अदालतों ने बार बार इनके गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई है। तीसरी, झूठी शिकायतों के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। और चौथी बात, अगर कोई गलत फंस जाए तो उसे राहत अक्सर एक लंबी और महंगी कानूनी लड़ाई के बाद ही मिलती है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है, एक तरफ पीड़ितों की रक्षा करना और दूसरी तरफ बेगुनाहों को बचाना। तो इन्हीं सब वजहों को देखते हुए कुछ लोग इन नए यूजीसी नियमों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जिसे #UGC रोलबैक भी कहा जा रहा है। चलिए उनके मुख्य तर्कों को समझते हैं। उनका पहला और सबसे बड़ा तर्क है कि सजा देने से पहले बचाव के लिए कोई मजबूत उपाय नहीं है। दूसरा, यूनिवर्सिटीज पर इतना दबाव है कि वो जुर्माने से बचने के लिए जरूरत से ज्यादा कड़ी कार्रवाई कर सकती हैं।
ये नियम गलत इस्तेमाल के लिए एक नया और तेज प्रशासनिक रास्ता भी खोलते हैं, और अगर किसी पर झूठा आरोप लग जाए तो उसके लिए राहत के रास्ते बहुत कम हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी की अपनी स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी खोने का भी खतरा है। तो सवाल उठता है कि क्या इन नियमों को पूरी तरह वापस लेना ही एकमात्र रास्ता है, या फिर क्या इन्हें बेहतर बनाया जा सकता है? चलिए कुछ संभावित सुधारों पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ देखिए, जोखिमों के साथ साथ उनके सुधार भी सुझाए गए हैं। जैसे त्वरित सजा के खतरे से बचने के लिए पहले ठोस सबूतों की एक सीमा तय हो। यूनिवर्सिटी की आंतरिक समितियों की जगह स्वतंत्र पैनल का इस्तेमाल किया जाए जिसमें कई तरह के लोग शामिल हों। सार्वजनिक आरोपों से बचने के लिए शुरुआती प्रक्रिया को गोपनीय रखा जाए। और सबसे जरूरी, झूठी शिकायतों को रोकने के लिए सजा का प्रावधान हो। मकसद साफ है, भेदभाव को रोकना, लेकिन इसके दुरुपयोग को भी रोकना। तो आखिर इन सुधारों का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि नियमों का जो असली मकसद है यानी समानता लाना, उसे बनाए रखा जाए। साथ ही जिस पर आरोप लगा है उसे भी बचाव का पूरा मौका मिले। इन नियमों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने के खतरे को कम किया जाए। और सबसे ज़रूरी बात, शिकायत करने वाले और जिस पर आरोप है, दोनों के लिए न्याय सुनिश्चित हो। मतलब लड़ाई भेदभाव के खिलाफ है, लेकिन सिस्टम को भी निष्पक्ष होना चाहिए। और अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जो इस पूरी बहस के केंद्र में है। एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो कमजोरों की तो रक्षा करे, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी बेगुनाह को नया शिकार न बना दे? ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल है।